सवेरे सवेरे गौतम ऋषि का नियम था, वो प्रतिदिन गंगा स्नान को जाते थे। अहिल्या बड़ी सुंदर थी। ब्रह्मा जी ने गौतम से कहा बेटा विवाह कर लो। गौतम बोले ना, हमें कोई नारी पसंद ही नहीं है, हमारे लायक दुनिया में कोई नारी नहीं। ब्रह्मा जी ने कहा अच्छा, तो ये तो हमारे घर का काम है, अब तुम्हारे लिए बनाए देते। ब्रह्मा जी ने गौतम के लिए खासकर अहिल्या को बनाया था, और अहिल्या परम सुंदर है। इंद्र का मन अहिल्या की ओर आकर्षित हो गया। चंद्रमा का सहारा लेकर इंद्र गौतम के आश्रम में आया। चंद्रमा से कहा तुम मुर्गा बनो, और आधी रात में गौतम के यहाँ बोलो। कहा चंद्रमा से बनो मुर्गा प्यारे, आधी रात बोलो गौतम के द्वार। आधी रात बोलो गौतम के द्वार। नहा धो के मुनिवर करे माँ की पूजा। नहा धो के मुनिवर करे माँ की पूजा। चढ़ाते थे फूलवा सवेरे सवेरे। चढ़ाते थे फूलवा सवेरे सवेरे। चंद्रमा बोला आधी रात में मुर्गा बन करके। गौतम ने समझा सवेरा हो गया। पहले मुर्गा ठीक 4 बजे बोलता था ब्रह्म मुहूर्त में, और जब से मुर्गे ने गौतम के यहाँ अपना टाइम बदला बोलने का, ऋषियों मुनियों ने फिर उसकी जिंदगी का टाइम बदल दिया। अब मुर्गे के सहारे कोई नहीं रहता, अब मुर्गा बोलते ही नहीं। अब बोलेंगे तो पता नहीं दोबारा हम टाइम का कुकड़ों को। इन्होंने अपना नियम बदला तो संत महात्माओं ने आश्रम से भगा दिया मुर्गों को। जाओ, भाग जाओ। मुर्गा बोले कहाँ जाए? तो महात्मा बोले जाओ, हाईवे किनारे जो ढाबा है उन पर जाओ, खूब काटे जाइयो। कटाकर ड्राइवर है तुम्हें खूब खाई है। जैसे मुर्गा बोला तुम मुनि ने दंड और कमंडल उठाया, गंगा पर पहुंचे। जल जैसे भरा, गंगा मां की नींद टूट गई। क्रोध में बोली दुष्ट कौन है तू? गौतम बोले मैया मैं तुम्हारा बेटा गौतम। आधी रात में क्यों आया? भैया सवेरा हो गया, स्नान करने आया हूं। गंगा बोली सवेरा नहीं, तेरी जिंदगी में अंधेरा हो गया। क्रोधित हो गंगा ने भेद बताया। अभी रात का तो दूजा पहर है। अभी रात का दूसरा पहर है। पहर माने 24 घंटे में 8 पहर होते हैं, 4 दिन में 4 रात में।
6 बजे से 9 बजे तक पहला पहर, 9 से 12 दूसरा पहर, 12 से 3 तीसरा पहर, 3 से 6 चौथा पहर। अभी रात का तो दूजा पहर किया इंद्र ने छल घुसा कर तेरे। पुरुष कुटिया से निकलते देखा, अपने तपबल से जान लिया ये इंद्र है और हाथ में जल लिया, श्राप दे दिया, ऐ दुष्ट इंद्र तेरे शरीर में 1000 छिद्र हो जाए। अपनी बेटी अंजनी से पूछा। अंजनी अपने पिता को क्रोध में देखकर कुछ बोल नहीं पाई। अंजनी को श्राप दे दिया, मूर्ख तो मुझे कुछ भेद बता नहीं रही है, मेरा श्राप है, तुझे तुम्हारे पर पुत्र का जन्म होगा। कुछ विद्वान ये भी बताते हैं अहिल्या ने श्राप दिया था अंजनी को कि अंजनी ने सही बात नहीं बताई। इंद्र का अहिल्या का केवल वार्तालाप हुआ, किंतु वो अपनी सफाई अहिल्या गौतम को देती, उससे पहले ही गौतम अपना क्रोध संभाल ना सके।